हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हुआ है क्योंकि बीच में आपको करंट अफेयर की क्लासेस नहीं मिल पाए। एक टेक्निकल इशू की वजह से आपको करंट अफेयर की रेगुलर क्लासेस नहीं मिल पाए, मगर अब जो आपका करंट अफेयर का सेशन है ये रेगुलर रहेगा, तो बने रहिए दिव्य दृष्टि के आईएएस यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आज का मोटिवेशन, फिर अपन आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। लाइफ हैज टू रूल, नेवर क्विट एंड ऑलवेज रिमेंबर रूल 1। मतलब आपको कभी भी अपनी लाइफ में क्विट नहीं करना, कितनी भी विकट परिस्थिति रहे आपको कंटिन्यूअसली अपने एफर्ट्स देते रहना है और एक दिन आप सक्सेस आपके कदमों में होगी। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहले इंग्लिश में रहेगा फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा। सारडा मैनसन हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। ठीक है, जो सारडा मैनसन जी हैं ये पहली बार किस देश की राष्ट्रपति बनी हुई। ठीक है, क्या है क्या ये पूरा मुद्दा पूरा अपन डिस्कस करेंगे। हिंदी में देखिए, सैंड्रा मैनसन को किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ए यूएसए, बी बर्बाडोस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रशिया। इनमें से किस सारडा मैनसन को पहली बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो आपको बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी बर्बाडोस। ठीक है, हाल ही में सारडा मैनसन को बर्बाडोस का राष्ट्रपति चुना गया है। ये देखिए, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? बर्बाडोस। अब बर्बाडोस कहां है और क्या ये पूरा मुद्दा पूरा अपन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, पहले ये बीबीसी में पब्लिश हुआ था पूरा। ठीक है, आप जानते हैं बीबीसी बहुत नोन न्यूज़पेपर है। ठीक है, बर्बाडोस इलेक्टेड फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ टू बिकम द रिपब्लिक। ठीक है, अब रिपब्लिक आप सबसे पहले आएगा, रिपब्लिक क्या होता है? जिसे अपन गणतंत्र कहते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग, इंग्लिश में क्या मतलब मीन्स क्या होता है इसका, कि हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट जो है, ठीक है, जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। वो अपने जो इंडिया ये भी रिपब्लिक है, ये यहाँ पे भी हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? इलेक्टेड होता है। तो इसी तरीके से जो सैंड्रा मैनसन जी है इसको पहली बार वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। अब दिमाग में आएगा ये पहली बार राष्ट्रपति बनाने का क्या मुद्दा? बर्बाडोस तो बहुत पहले से देश है। ठीक है, तो अभी तक आप जानते थे जैसे कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी क्या इंडिया थी। ठीक है, इंडिया पे भी किसके? अंग्रेजों का राज था। उसी तरीके से बर्बाडोस पे भी अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो जब अंग्रेज से छोड़ के गए उसके बाद भी ये अपने सर्वे हेड ऑफ द स्टेट किसको मानते रहते थे? ब्रिटिश की क्यून को मानते रहते। क्या क्यून ही यहाँ की हेड है? जिस तरीके से इंडिया रिपब्लिक हो गया, और इंडिया रिपब्लिक हुआ, अपने प्रियम्बल में भी आप देखा होगा जो अपना प्रियम्बल है उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि इंडिया इज अ रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट क्या है? इलेक्टेड है, जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे अभी तक ये मानते थे कि हम ब्रिटिश को ही अपने सर्वा हेड ऑफ द, अब मगर इन्होंने पहली बार क्या करा? किसी को अपने इलेक्ट कर लिया। और किसको इलेक्ट किया? सारडा मैनसन को, सांद्रा मैनसन को इलेक्ट किया। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि बर्बाडोस नाम की चीज क्या है और कौन से देश में कहां पे है ये? तो ये आपको ये दिख रहा है, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। ये देखिए, ये कौन? साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। उसके ऊपर ये आप दिख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके बीच में जो ये दिख रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है, कैरेबियन कंट्री, इसमें ये देखिए बर्बाडोस। इसकी कैपिटल याद रखना ब्रिज टाउन, ये इसका फ्लैग है। ठीक है, तो होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि पहली बार कैसे इलेक्ट किया गया। अभी तक ये लोग उसी को, ब्रिटिश को ही सब कुछ सर्वा मानते थे, उसकी क्यून को, मगर अब इन्होंने खुद का अपना प्रेसिडेंट चुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली आरबीआई इंपोजेस ₹1 करोड़ मॉनेटरी पेनल्टी और विच पेमेंट बैंक फॉर वॉयलेटिंग नॉर्म्स। ठीक है, किस पेमेंट बैंक को अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या करा है? जुर्माना लगा दिया। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का। तो आपको बताना है किस पेमेंट बैंक के ऊपर जुर्माना लगा है। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। हिंदी देखिए, हाल ही में आरबीआई ने स्वच्छता मानदंडों के लिए किस भुगतान बैंक पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ठीक, ए जियो पेमेंट बैंक, बी फिनटेक पेमेंट बैंक, सी पेटीएम पेमेंट बैंक या डी एयरटेल पेमेंट बैंक। किसके ऊपर आरबीआई ने अभी हाल ही में जुर्माना लगाया? ठीक है, आप जानते हैं कि बैंकरों का बैंक कौन है? आरबीआई। तो वो सब पूरे रेगुलेटरी जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का, वो कौन रेगुलेट करता है? वो आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आरबीआई के पास इन सबको कहीं ये नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, ठीक है, जो भी नियम कायदे उनको वायलेट करते हैं, तो उनके ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हाल ही में किसके ऊपर? पेटीएम के ऊपर जुर्माना लगा दिया 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, आप जानते हैं कि पेटीएम क्या सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग अपना इंडिया का स्टार्टअप है, बहुत तेजी से लॉकडाउन में। तो आप जानते होंगे कि इसके वजह से कितना ज्यादा डिजिटल पेमेंट वगैरह हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, आरबीआई इंपोजेस ₹1 करोड़ पेनल्टी ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, अब पेमेंट बैंक आप जानते होंगे, पेमेंट बैंक क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक। इसमें क्या होता है? केवल इनका क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, ये अपना क्या वो नहीं दे सकते, जो अपनी एटीएम कार्ड और पासबुक इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस रहता है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन को और डिजिटल ट्रांजेक्शन को और ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक का कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो ये देखिए, पहले पेटीएम के बारे में देखते हैं। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा 2010 में इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर फाउंडेड का 2010 नोएडा में। ठीक है, अभी हाल ही में इसका इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ निकल रहा है, किसका? पेटीएम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए,
यूनियन कैबिनेट अप्रूव एन एडिशनल हाइक ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ डीए अलाउंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और ज्यादा फायदा हो गया और दिवाली का उनको एक मान लीजिए एक टाइप से बोनस मिल गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कितने प्रतिशत, ये देखिए हिंदी देख लिए, फिर उसको अपन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए भत्ते में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी की को मंजूरी दी है? 3%, 6% या 1% या 7%, ठीक है। कितना ज्यादा डीए बढ़ा दिया, जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, डीएलएस अनाउंस कहते हैं डीए को, तो वो कितना बढ़ा दिया है केंद्र के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनके लिए, ठीक है। तो कितना बढ़ा दिया गया इसे? 3%, ठीक है। अब इसको 3% और एडिशनल इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये देखिए, आप इसका पहले ये देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट, आप भी जल्दी से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाइए, ठीक है। ये देखिए 7th पे कमीशन आफ्टर 3% डीए हाइक, सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू इंक्रीज बाय ₹7,966, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 रुपए और बढ़ने वाले हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये पूरा इनके 28% डीए था, 3% और एडिशनल इसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट 9,488 करोड़ का और एनुअल खर्चा आने वाला है सरकार पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम हैज वॉन द थॉमस कप 2020? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप ये पूछा जाता है कि जो भी ट्रॉफी होती है या कप होती है ये किस खेल से रिलेटेड है, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है किस टीम ने थॉमस कप 2021 जीता है? ए यूएसए, बी रशिया, सी ब्रिटेन या डी इंडोनेशिया, ठीक है। इनमें से किसने थॉमस कप 2021 का जीता है, ठीक है। थॉमस कप किससे रिलेटेड है और किसने 2021 का जीता है ये आपको पूरा पता चलेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किसने ये जीता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है। हाल ही में इंडोनेशिया ने 2021 का थॉमस कप जीत लिया है। चलिए ये देखिए, ये देखिए थॉमस कप 2000, इंडोनेशिया बीट चाइना टू विन द फर्स्ट एवर टाइटल इन 19 ईयर्स, ठीक है। 19 साल बाद इंडोनेशिया को ये खुशी मिली है, ये उनके लिए रिजॉइक मूवमेंट हुआ है कि 19 साल बाद उन्होंने थॉमस कप जीता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा ये थॉमस कप किससे रिलेटेड है? तो थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से रिलेटेड। किस स्पोर्ट से रिलेटेड? बैडमिंटन से। और 1949 से ये खेला जा रहा है और अभी तक इसमें 16 टीमें खेलती हैं, ठीक है। थॉमस कप ये आपको कब दिख रहा है? ये थॉमस कप है, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंडोनेशिया इसको जीता है, 14th टाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व, ठीक है। कब शटरिंग अवेयरनेस डे होता है? शटरिंग क्या होता है और क्यों बनाया जाता है इसको अपन पूरे डिस्कस करेंगे। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये हिंदी में देखिए इसको, अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 21 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर या डी 24 अक्टूबर, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस, ठीक है, जैसे स्टर्लिंग कहते हैं, वो कब मनाया जाता है? ठीक है, तो क्योंकि आप जानते होंगे कि कुछ लोग क्या होता है बोलने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसी को अवेयरनेस उनके लिए भी अच्छे से दिन एक निर्धारित कर दिया गया है ताकि उन लोगों का भी क्या डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उन लोगों को भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझा जाए। तो इसीलिए हर साल 22 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल शटरिंग डे, ठीक है, जो हकलाने के लिए दिवस है, एक अलग से अलॉट कर रखा है, तो 22 अक्टूबर को। ये देखिए इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे, ठीक है। इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो किसी एक चीज में कम है तो दूसरी चीज में उनको भगवान या गॉड ग्रेस होता है, वो इसलिए उसको डिसेबल नहीं बोलता जाता, उनको डिफरेंटली एबल बोला जाता है, मतलब उनके कुछ अलग ही काबिलियत है उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच नेशन इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब किस देश के द्वारा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए फिर अपन देखते हैं कि क्या मुद्दा है और किस कंट्री ने इंडिया को इस कैटेगरी में रखा है, ठीक है। किस देश के द्वारा भारत को जलवायु परिवर्तन पर चिंता के देशों के रूप में वर्गीकृत किया है, मतलब कंट्री ऑफ कंसर्न रखा है कि भारत में जो वो है क्लाइमेट है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसको उसमें रखा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसको अपन पूरे पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ए हंगरी, बी यूएसए, सी इक्वाडोर या डी श्रीलंका, ठीक है। किस देश ने भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए एक चिंता की सूची में रखा है, ठीक है, कौन सी लिस्ट ऑफ कंसर्न्स में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रखिए किसके द्वारा लिखा गया? बी यूएसए, ठीक है। यूएसए के द्वारा इंडिया को सिटी ऑफ कंसर्न्स में रखा गया, ठीक है, कंट्री ऑफ कंसर्न। इंडिया अमोंग द 11, ये देखिए आप, इंडिया अमोंग द 11 कंट्रीज ऑन द यूएस कंट्रीज ऑफ द कंसर्न लिस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे हीट वेव से, ड्रॉट और जो साइक्लोन वगैरह की वजह से इंडिया में क्लाइमेट काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है आजकल, तो उसी वजह से इंडिया को क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आप जानते हो कि नवंबर में क्या होने वाली है, COP26 होने वाली है, ठीक है।
COP26 होने वाली है। COP26 कहां पे होनी है? ग्लासगो में होनी है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में होनी है। तो इसकी वजह से क्या इंडिया और ज्यादा अच्छे स्टेप्स ले और अपने क्लाइमेट को अच्छे से वो कर सके, इसलिए यूएस ने इनडायरेक्टली उसको बोला है कि आप अपने क्लाइमेट पे वो देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। वो अपने पे तो कोई देख नहीं रहा और दूसरों को बोल रहा है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे अपन सारे क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन एडेड टू द FATF ग्रे लिस्ट, ठीक है। हाल ही में किन कंट्रीज को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। FATF क्या है, क्या अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदी देखिए इसका, पहले हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को FATF ग्रे सूची में जोड़ा गया है? ए जॉर्डन, बी टर्की, डी माली या सी माली या डी ऑल, ठीक है। इन चारों को रखा गया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में सूची में डाला गया? ए जॉर्डन, बी टर्की, सी माली या डी सबको डाला गया, ठीक है। ग्रे FATF क्या है, ठीक है। FATF का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF। और इसका क्या, जो भी अपन पूरा इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो FATF जो लिस्ट निकालती है, ग्रे लिस्ट निकालती है, ब्लैक लिस्ट निकालती है, ये लिस्ट क्यों निकालती है, कैसे निकालती है, अपन डिस्कस करें। पहले आप अपना आंसर टिक कर लीजिए कि इनमें से हाल ही में किसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। एक तो आप जानते हैं कि सदाबहार एवरग्रीन जो ग्रे लिस्ट में रहता है वो तो पाकिस्तान है। उसके अलावा किसको डाल दिया इस बार? सबको डाल दिया, ठीक है, ऑल, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑल, ठीक है। सारों को, जॉर्डन, टर्की और माली, सबको किस में डाल दिया? ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है FATF के द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए ग्लोबल लीडर, ठीक है, किसको उसको डाल दिया? टर्की, जॉर्डन और माली, ठीक है। जॉर्डन, माली, इन सबको डाल दिया गया। ये टर्की के प्रेसिडेंट आपको देख रहे होंगे, ताइप एर्दोगन, ठीक है। ये अभी तक ये मोदी जी क्यों इतने खुश हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक क्या करते थे, ये पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, तो उनकी भी रंगत क्या हो गई, और ये भी FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट कर दिए, मतलब अब इनको क्या फंडिंग नहीं मिलेगी विदेशों से। फंडिंग नहीं मिलेगी क्यों? क्योंकि जो इनके पास जो फंड आता था वो इसको कहां इस्तेमाल करते थे? लगना था अच्छी चीजों के लिए, और ये इस्तेमाल करते थे टेरर फाइनेंसिंग में, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में, इन सब में होता था, ठीक है। तो इसको भी क्या कर दिया, ऐसे ये लिस्ट निकालती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट तो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाता है जब आपको कहां फॉरेन से फंडिंग मिले नहीं। ग्रे लिस्ट ये है, ट्रांजिशन कंडीशन है कि आप कभी भी ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, तो आप अपनी जो फंडिंग आ रही है आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो ये दोनों भैया अब एक ही साथ हो गए हैं, ठीक है। अब एक ही साथ ये FATF की ग्रे लिस्ट में हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, ठीक है। तो किस देश में, आपको पता होना चाहिए कि किस देश में जो ICC T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कुछ देशों में चल रहा है, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? UAE, पाकिस्तान, ओमान या बोथ ANC, ठीक है। तो किस देश में हो रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में कभी आप थोड़ा जिसको क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उनके लिए ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में तो आते ही हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बोथ ANC, ठीक है, तो बोथ UAE एंड ओमान में आपका ICC T20 मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आपने देखा होगा ICC T20। चलिए आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं आगे। When is the इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, ठीक है। हर साल जो हिम तेंदुआ होता है तो उसका दिवस, उसके लिए बचाने के लिए, आप जानते होंगे कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती जा रही है दिन पे दिन, तो उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए एक अलग से ही डे रखा गया है, इंटरनेशनल डे, ठीक है। तो वो कब रखा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? A 20 अक्टूबर, B 21 अक्टूबर, C 23 अक्टूबर या D 24 अक्टूबर। तो हर साल किस दिन अपन हिम तेंदुआ दिवस मनाते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे कि जैसे अपन क्या बोलते हैं, स्नो कैट भी बोला जाता है, ठीक है, स्नो कैट बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अपने जो हिमालय में भी स्नो लेपर्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन दिन पे दिन कम होती जा रही है, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए, उनके लिए जागरूकता बनाए रखने के लिए लोगों के बीच में ये दिन बनाया जाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, C 23 अक्टूबर या D 24 अक्टूबर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर इसका अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हर साल 23 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, अक्टूबर 23 इज रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ठीक है। तो ये स्नो लेपर्ड्स हैं, आप जानते होंगे काफी इंपॉर्टेंट वो रहते हैं, ठीक है। हिमालय जो स्नो, जो आइस फ्रीज एरिया रहता है वहां पे इसको पाया जाता है, ठीक है। तो वन डे फैक्चुअल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है किस दिन वर्ल्ड स्नो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु बिकेम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट बियर ब्रांड एडिडास, ठीक है। हाल ही में जो ग्लोबल वैश्विक स्तर का जो ब्रांड एम्बेसडर है एडिडास का, किसको बनाया गया, ठीक है। तो आपको बताना है। चलिए इसका वो देखिए हिंदी ट्रांसलेशन, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखिए इसका।
स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ठीक है, ए आलिया भट्ट, बी दीपिका पादुकोण, सी सलमान खान या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्पोर्ट वियर एडिडास आप जानते होंगे कि एडिडास किस देश की कंपनी है, ये पूरा अपन डिस्कस करेंगे। आपने फ्रिक्वेंटली पहने भी होंगे, आप में बहुत से लोग तो आज भी पहने होंगे। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वियर की बहुत टॉप ब्रांड है एडिडास। ठीक है, तो उसका ग्लोबल एम्बेसडर मतलब पूरे दुनिया में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए किसको उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ए आलिया भट्ट जी, बी दीपिका पादुकोण, सी सलमान खान या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर इसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी दीपिका पादुकोण। ठीक है, हाल ही में दीपिका पादुकोण जी को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण जो एडिडास है, एडिडास ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। चलिए इसको देखिए, ये देखिए, दीपिका पादुकोण बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, दीपिका पादुकोण बिकम द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, किसकी बनी है? स्पोर्ट्स वेयर एथलेटिक, ठीक है, एडिडास की। ये देख रहा है आपको, एडिडास की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, अब दिमाग में आएगा कि एडिडास कंपनी कहाँ की, तो याद रखना एडिडास कहाँ की है? जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, जर्मनी की कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स इसके लॉन्च होते हैं, आपने बहुत सारे पहने होंगे, फुटवेयर होते हैं इसके। ठीक है, स्पोर्ट्स वियर होते हैं, तो ये सारे इसके वो होते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी हमेशा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।